नमस्कार। आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं दीपक राठौर, फैकल्टी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है वो एफएसओ वैकेंसी से रिलेटेड है। जी हाँ, एफएसओ वैकेंसी को लेकर अभी बहुत सारे मार्केट में वीडियोस चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे भी कांटेक्ट किया है और कहीं ना कहीं उनके मन में क्वेरीज़ हैं कि सर क्या एफएसओ वैकेंसी में और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ के लोगों को, यानी कि बहुत सारे जो डिग्रीज़ हैं उनको ऐड किया गया है, और सर कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। क्या सर, क्या ये दिक्कत आ रही है उस नोटिस के साथ में? आप मेरी स्क्रीन के पीछे एक नोटिस देख पा रहे होंगे। ये एक गज़ट नोटिफिकेशन है जो 25 तारीख जो मई की है 2026 को ये जारी हुआ है, और इसमें कुछ अपडेट्स दिए गए हैं फसाई के द्वारा, FSSAI द्वारा, जो कि आप सभी को पता होगा, जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि इस नोटिस में क्या दे रखा है और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग इस नोटिस से बनी है। ये नोटिस 25 मई 2026 को जारी किया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं क्या दे रखा है। सर, सबसे पहले इस नोटिस में क्या दे रखा है हम वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके बारे में हमने पूरी टीम द्वारा हमारा एक अच्छा सा मेथड तैयार करा गया है जिसमें हम समझेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। 21 मई का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें जो मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जितने भी आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना, ऐसा कहा गया है कि एफएसओ वैकेंसी के अंदर इन सारी कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है। क्या बोला है? एफएसओ वैकेंसीज के अंदर ये कोर्स वाले बच्चे भी अब शामिल हो जाएंगे जिनके पास में बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट डिग्री अगर इन जो कोर्सेज से है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इनमें ये वाले कोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कोर्सेज के। ये देखिए, इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। 28 अगस्त 2018 वाला जो हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिला गैजेट नोटिफिकेशन, उसमें चेंज कर दिया गया है। क्या है इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर, आइए इसकी पूरी सच्चाई से हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? जी हाँ, आपको मेरे पीछे नोटिफिकेशन दिख रहा है गैजेट का, जो अभी हमने डिस्कस किया है। क्या इसके अंदर इन चीज़ों को समझेंगे। ये नोटिफिकेशन में हमको दे रखा है कि ये जो इतने भी हमारे सामने ब्रांचेस दे रखी हैं, कौन सी हैं जिसमें एफएसओ के अंदर एडिशन किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जिस पॉइंट्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं वो आपको मेरी स्क्रीन पर देख रहा है। इसमें हम एविडेंस देखकर बात करेंगे। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि एफएसओ में ये वाले सब्जेक्ट ऐड नहीं होंगे भविष्य में, या फिर ऐड नहीं हुए। आपको पूरे वीडियो में खुद ही अंदाज़ा लगाना है एविडेंस के बेस पर जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं अब तक एफएसओ से रिलेटेड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हम आप पे छोड़ रहे हैं, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आपके लिए दिन रात लगी हुई है। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे? फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 का नोटिफिकेशन। फिर हम बात करेंगे एफएसओ क्वालिफिकेशन का गजट जो आया था 2023 का। फिर उसी क्वालिफिकेशन में अमेंडमेंट हुआ था 2025 वाले नोटिफिकेशन में। ड्राफ्ट जो फूड सेफ्टी ऑडिटिंग का अभी जो आया 2026 की, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है, और आरपीसी द्वारा जो निकाले गए क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या कहते हैं सारे नोटिफिकेशन, क्या चेंजेस है, वो सारी हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यों हमको वीडियो बनाना पड़ा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, उस पर भरे पड़े हैं वीडियोस। एफएसओ की जो वैकेंसी है उसको रिलेटेड भ्रामक जो है, मतलब इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही, बच्चों को फालतू में डराया जा रहा है। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बच्चों को सही में डरने की ज़रूरत है, क्या कंपटीशन सही में बढ़ गया है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो इसमें कुल मिलाकर जो वीडियो है उसमें सब जने क्या बोल रहे हैं? सर, एक तो बोल रहे हैं कि जितने भी दूसरे ब्रांचेस वाले बच्चे भी हैं, है ना, चाहे वो फूड टेक्नोलॉजी के अलावा भी ब्रांचेस है वो भी ऐड हो गए हैं। प्लस इसमें ऐसा बोला गया है कि ISO 22000 लीड ऑडिटर कोर्स करना भी ज़रूरी हो गया है, ऐसा वहाँ पर बोला गया है। दूसरा क्या बोला है? 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कंपलसरी है, और बोला है कि 10 फूड सेफ्टी एडिट्स आपको वहाँ पर करने हैं। और क्या बोला? ये कंडीशन अब कहाँ पर अप्लाई होती है? एफएसओ की रिक्वायरमेंट में। क्या ये सच है क्या नहीं है, वो पूरे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने का, वो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। ना तो हम किसी यूट्यूब वीडियो के आधार पर उसमें दिए गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर बात करेंगे, ठीक है, ना हम किसी कोचिंग की PDF के आधार पर बात करेंगे, ना हम बात करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट के। हम सिर्फ गवर्नमेंट इश्यूड जो गजट नोटिफिकेशन है उनके आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखते हैं इनमें क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका 2026 का नोटिफिकेशन है।
वो बनाया गया है किसके लिए सर? 2018 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें एडिट करके क्लॉज ऐड करने के लिए बनाया गया है। आपके सामने जो मेरा सबसे पहला एविडेंस है इसके बेसिस पे, वो क्या है सर? ये डॉक्यूमेंट कौन सा है सर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशंस 2018 का जो गैजेट निकला था वो आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है। इसको बनाने का पर्पस क्या था? ये पर्पस किस पर्पस से जारी हुआ था? इसमें बोला गया है रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटिंग एजेंसीज एंड क्वालिफिकेशन ऑडिटर। क्या बोला गया है इसमें? मेन लाइन क्या है यहाँ पर? रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटिंग एजेंसीज, मतलब कि जो प्राइवेट एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, किसके लिए? ऑडिट करने के लिए। ऑडिटर क्या होता है सर? ऑडिटर जो है, ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर का काम होता है जितनी भी हमारे पास में फूड प्रेमाइसेस है, चाहे वो कोई बेकरी शॉप ले लो, कोई मिठाई की दुकान ले लो, वहाँ पर जाकर क्या करना? रेड करना, वहाँ पर देखना कि फूड जो है सर्वोत्तम क्वालिटी का है या नहीं, किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है। ये काम होता है किसका? ऑडिटर का। और इसी को लेकर जो है रेगुलेशन जारी करी गई थी। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ऑडिटर्स की, ये इस डॉक्यूमेंट में बताया गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो है आपके डॉक्यूमेंट नंबर 2, जो कि क्या है सर? 2023 का गैजेट है। कब का है सर? 21 सितंबर 2023 का गैजेट है। किसके लिए सर? ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अभी हमने किसकी बात करी थी? ऑडिटर के लिए। ये किसके लिए सर? फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन का गैजेट है। क्या, किस पर्पज से के लिए बनाया गया था सर? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, ये वाला जो आपके गैजेट नोटिफिकेशन, इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो एफएसओ है यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए वो इस गैजेट में यहाँ पर आपको बता रखी, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कौन सा गैजेट है सर आप बताओगे जिससे हमको प्रूफ हो पाए कि ये सारी जो फेक न्यूज़ चली है मार्केट में वो सही है या नहीं? इसके लिए हम पढ़ेंगे कौन सा? तीसरा वाला भी गैजेट जो कि 2025 का आया हुआ है। इसका पर्पस क्या था सर? ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि 2 सब्जेक्ट और ऐड किए गए थे, यानी कि एडिशनल मेडिकल डिग्रीज इंक्लूडेड फॉर एफएसओ की एलिजिबिलिटी, यानी कि एफएसओ की क्वालिटीज़ में, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड किए गए थे। ये बताया था 2025 के डॉक्यूमेंट में, जो कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। डॉक्यूमेंट चौथा कौन सा है जो अभी मार्केट में चल रहा है, जिसको देखकर लोग क्या बोल रहे हैं कि एफएसओ की में अब तो कंपटीशन बढ़ चुका है, बहुत सारे अलग अलग डिग्री वाले इसमें क्या हो गए? ऐड हो गए। ये है 2026 का मई का नोटिफिकेशन जो हम देख रहे हैं, जो कि किसके रिगार्डिंग है? ये एक ड्राफ्ट है। क्या है ये? ड्राफ्ट है। क्या है? ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशंस। ये क्या है? ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, यानी कि ये अभी तक कोई रूल्स या रेगुलेशन बने नहीं है। ये ड्राफ्ट है किसके लिए? सरकार को भेजने के लिए कि वो इन पर विचार करे। 60 दिन का प्रोसीजर होता है। फिर इनके बाद में इस पर जो भी कुछ सपोर्ट में बोलते हैं, कुछ अगेंस्ट में बोलते हैं, क्या चेंज करना है, क्या रिप्लेस करना है, वो सारी बातें इसमें होती हैं। अब बोलेंगे सर आरपीएससी एफएसओ से इसका क्या रिलेशन है? तो उसके बारे में भी हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लिए हैं। आपके चाहे 2019 वाला हो या चाहे 2023 वाला हो, दोनों डॉक्यूमेंट को भी हमने स्टडी कर दिया है। अब इससे मुख्य निष्कर्ष निकल के क्या आता है वो हम पढ़ेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है अभी वाली जो बातों को सपोर्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, क्या है इनमें, वो हम देखेंगे आराम से। अब बात करते हैं टाइमलाइन कब निकली थी, वो हमको इस पूरे वीडियो को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर सबसे पहले बता दो कि 2018 का जो हमको गैजेट नोटिफिकेशन मिला था उसमें बताया गया है कि फूड सेफ्टी ऑडिटिंग जो रेगुलेशंस है उनमें कुछ रिकॉग्नाइज किया था किसको? ऑडिटिंग एजेंसीज को। उनके लिए यहाँ पर क्या बताई थी? क्वालिफिकेशन बताई थी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? 2023 वाले जो नोटिफिकेशन है उसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन ऐड करी थी, है ना? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई थी। 2025 वाले का क्या काम था सर? ये अमेंडमेंट था उसी नोटिफिकेशन का जिसमें मेडिकल डिग्रीज भी ऐड करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? मई जो 2026 का अभी का जो है, जो कि क्या है सर? ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट है जो कि फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसमें कहीं पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर का नाम नहीं है, एफएसओ यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही कर लूँ। और आरपीएससी की नोटिफिकेशन 2019 वाले और 2023 वाले, वो दोनों भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनमें क्या है सर? उनमें तो इंडिपेंडेंट क्रॉस वेरिफिकेशन दे रखा है, हमने चेक कर लिया है कि जो भी एलिजिबिलिटी आरपीएससी एफएसओ की लगती है वो उनसे मैच करती है नहीं, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्या उठ के आता है सर? सबसे बड़ा सवाल है कि जो 2026 मई का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो किसके लिए? फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है या फूड सेफ्टी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन है? इसका जवाब हम कैसे देंगे? हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रेगुलेशन, कौन सा क्लॉज, कौन सा इसमें कौन सी लाइन है जो ये प्रूफ करती है कि ये सर एफएसओ के लिए है या फिर ये एफएसए यानी कि फूड सेफ्टी ऑडिटर के लिए। ये हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहला जो हम इसमें बात करेंगे, एविडेंस जो हम इसमें लगाएंगे, जो आपके लिए हम पेश करते हैं, जिसको आप खुद ही देख कर डिसाइड करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप अपनी बुद्धि का भी इसमें यूज़ करें। सबसे पहले एविडेंस 1 की बात करें, कौन सा? सर अब मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको टाइमलाइन बता दी, कौन से गैजेट नोटिफिकेशन हम इसमें डिस्कस करने वाले वो बता दिया। अब उन गैजेट के अंदर क्या लाइनें लिखी हुई हैं, कौन सी चीज़ किससे कनेक्ट कर रही है, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेरे सामने जो स्क्रीन पर उपस्थित है वो क्या है सर? फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 का जो गैजेट है वो हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? रेगुलेशन 3। और इसमें क्या है सर? ये इसमें लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू ऑडिटिंग एजेंसीज, यानी कि ऐसी एजेंसी जो ऑडिटर को हायर करती है। किसके लिए? जो भी जितने भी फूड प्रेमाइसेस है उन पर जाकर विजिट करने के लिए, है ना, कौन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मार्केट में कोई मिलावट तो नहीं है, उनके लिए जो एजेंसीज होती है वो ऑडिटर को कैसे हायर कर सकती, उनके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है दिस रेगुलेशन इज नॉट रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि इस पूरे ही जितने भी आपको गैजेट नोटिफिकेशन में पॉइंट्स दिखेंगे उसमें कहीं भी एफएसओ का नाम नहीं है। इट स्पेसिफाइड द क्राइटेरिया, ये क्या बताता है? क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑडिटिंग एजेंसीज जो है उनके लिए क्राइटेरिया बताता है। अब इसका जो पॉइंट है रेगुलेशन 3 के अंदर फर्स्ट और क्लॉज नंबर सी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन बता रखी है किनकी? ऑडिटर्स की, कि इन डिग्रीज को उनके पास में होना बहुत ज़रूरी है जो ऑडिटर के लिए यहाँ पर कार्य करना चाहते हैं। जिसके अंदर कौन सी आ गई? बैचलर डिग्री होनी चाहिए फूड या डेयरी, फिशरीज, ऑयल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्रीडेटेड लीड ऑडिटर कोर्स इन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि उसके पास में कौन सा होना चाहिए? लीड ऑडिटर कोर्स होना ही चाहिए। और क्या बोला है इसमें? नॉलेज ऑफ एक्ट एंड रूल्स रेगुलेशन मेड बाय देयर अंडर, सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ हाइजीनिक सैनिटरी प्रैक्टिसेस वगैरह, और वर्क एक्सपीरियंस भी बोला है 2 साल का, जिसमें 10 ऑडिट जो है वहाँ पर होए। 10 ऑडिट मतलब क्या होता है? जब भी एक ऑडिटर किसी भी जो फूड प्रीमाइस है उसको विजिट करने जाता है, उसको रेड करने जाता है, कह सकते हैं, तो उसको ऑडिट बोलते हैं। तो ऐसे 10 ऑडिट भी आपको होने चाहिए, ठीक है। ये तो बोला आपके फर्स्ट जो आपका एविडेंस हम निकाल के लाएं उसमें। अच्छा, इसमें दूसरी बात और क्या है सर? देखिए अब बात करते हैं दूसरा एविडेंस हम क्या देंगे सर। इसमें बोला गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज रेगुलेशन 3.1, मतलब 3.1 उसके कॉलम का बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें है क्या? उसमें रेगुलेशन जो 3rd है उसके सी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटर्स। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट है वो किसके लिए सर? ऑडिटर के लिए। इस क्लॉज में ये भी बता रखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया। एक तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, किसके लिए होनी चाहिए सर? लीड ऑडिटर कोर्स के लिए होनी चाहिए। उस एक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए, स्पेसिफिक सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और 10 ऑडिट करने चाहिए। अच्छा, राजस्थान की आरपीएससी की जो एफएसओ की नोटिफिकेशन है उसमें सर लिखा हुआ क्या सर? कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं, कहीं पर भी ऐसी लाइन आपको मेंशन नहीं है। ये दूसरा एविडेंस है अपने लिए जानने की कि 2026 वाला जो नोटिफिकेशन है वो एफएसओ के बारे में नहीं है। कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि किसके बारे में है सर? ये ऑडिटर के बारे में है। नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस तीसरा। अगर समझना है हमें तो हम क्या समझेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज द मई 2026 ड्राफ्ट एक्चुअली अमेंड, यानी कि जो 2026 का ड्राफ्ट बना है गैजेट नोटिफिकेशन, वो क्या बताता है? द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट द अमेंडमेंट आर प्रपोज्ड इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड सेफ्टी ऑडिटिंग, यानी कि ये किस में अमेंडमेंट किए गए? फूड सेफ्टी ऑडिटिंग में किए गए। जो कि 2018 वाला नोटिस है उसमें रेगुलेशन किस में गए अमेंडमेंट? 2018 वाले में। स्पेसिफिकली रेगुलेशन 3 जो भी हमने देखा उसके अंदर भी कौन सा? सब रेगुलेशन 1 क्लॉज 3, यानी कि जो 3rd पॉइंट था उसके अंदर सी पॉइंट क्लॉज सी में कहा गया है। और क्या लिखा गया? द ड्राफ्ट प्रपोज सब्सटीट्यूशन ऑफ दिस क्लॉज विद द रिवाइज क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो 2000 अपने 18 वाला था, जो ये वाला जो 18 वाला क्लॉज सी है ना, उसी के अंदर 2026 वाले में लिखा हुआ है कि इसी के अंदर चीज़ें क्या करनी है और ऐड करनी है, यानी कि दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, जो 2026 में निकल रही हैं। और इसमें क्या लिखा गया? इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, मतलब कि फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018, इन रेगुलेशन 3, इन सब रेगुलेशन 1 एंड क्लॉज सी, यानी कि जो पहले ही क्लॉज सी में जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई है उन्हीं में एडिशन है। किनका? जो सब्जेक्ट्स आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट्स, वो हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो अगर 2018 और 2026 वाला अगर हम यहाँ पर जो गजट नोटिफिकेशन को कंपेयर करें तो उनमें जो रेगुलेशन 3 क्लॉज सी के अंदर जो बता रखी थी क्वालिफिकेशन ऑडिटर्स की, उसी में क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि और भी ब्रांचेस जो है ऑडिटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर ऐड करी गई है, ये हमको देखने को मिल रहा है। एविडेंस नंबर 4 हम क्या समझेंगे सर, सबसे पहले समझते हैं 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो किसके लिए था सर, वो था आपके एफएसओ के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है द गेजेट नोटिफिकेशन डेटेड 21 सितंबर 2023, यानी कि 21 सितंबर 2023 का जो नोटिफिकेशन था वो स्पेसिफाई करता है क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो शैक्षणिक योग्यता बताता है किसकी, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एफएसओ, यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एजुकेशनल, वो उसमें बताता है। मुख्य तौर पे उसने क्या बताई थी सर, उसने बताई थी एक तो फूड टेक्नोलॉजी से, बायोटेक से, एग्रीकल्चर साइंस से, केमिस्ट्री, डेयरी टेक, ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन और कोई भी नोटिफाइड डिसिप्लिन जो पहले से मेंशन कर रखे हैं उनमें उनके पास में अगर डिग्री है तो वो एलिजिबल है किसके लिए है सर, एफएसओ के लिए। इससे हमें क्या पता पड़ता है सर, नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली, इसमें किसी भी तरीके की और चीज़ें या इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसमें क्या बताई थी सर, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ही बताई थी। उसमें ना तो बोला था कि कोई आपको आईएसओ नाम का कोर्स करना है, ना 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको कोई भी 10 ऑडिट करने हैं किसी भी प्राइवेट प्रीमाइसेस पर। नेक्स्ट बात करते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई थी एजुकेशनल, वो हम यहाँ पर देखते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के लिए क्या डिसिप्लिन बताए थे आपको, फूड इंजीनियरिंग हो गया, फूड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन हो गया, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। और जो एग्रीकल्चर साइंस के अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करी थी, एग्रीकल्चर हो गया आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक, डेयरी टेक, फिशरीज, फूड टेक, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक, हॉर्टिकल्चर, ये सारे भी इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे। इनमें इनको बैचलर या फिर मास्टर की डिग्री या फिर डॉक्टरेट की डिग्री होने पर ये सब क्या है सर, ये एफएसओ के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करता हूँ एविडेंस 5 की, जो हमको समझने के क्या बताएगा कि ये नोटिस जो है 2026 वाला वो क्यों नहीं बताता एफएसओ की क्वालिफिकेशंस। 2025 में जो अमेंडमेंट आया था एफएसओ का, उसमें क्या बोला था कि सर जो 2023 वाला जो एफएसओ का क्वालिफिकेशन है उसी के अंदर हम कौन से ऐड कर रहे हैं, ये सारे डिग्री ऐड कर रहे हैं, यानी कि एमबीबीएस साइंस जो है वो वाले स्टूडेंट्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं, जिसमें एमबीबीएस हो गया, बीडीएस, बीएचएमएस मतलब आयुर्वेद, डेंटल, और वो वाले सारे स्टूडेंट्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली हमको, द अमेंडमेंट ओनली एक्सपांड्स द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि 2023 वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है 2025 वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ उसमें बढ़ाया ही है, मतलब और कुछ चेंज नहीं किया है। जो पहले एग्जाम दे रहे थे जो भी बच्चे एलिजिबल थे वो तो है ही, उनके अलावा इनको और ऐड किया है। यही दोनों नोटिफिकेशन में डिफरेंस है 2023 और 2025 वाले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये कोर्स चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 10 ऑडिट आपको करनी ही है, ये भी इसमें मेंशन नहीं था। फिर बात करते हैं किसकी, ये आपके सामने आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि 3 अदर डिसिप्लिन्स रिकॉग्नाइज फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर शॉल इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, ये सारी स्लाइड जो है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि जितने भी एमबीबीएस से रिलेटेड हैं उनको भी यहाँ पर ऐड किया है। ये बात हमने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एनालिसिस करते हैं कि चारों जितने भी डॉक्यूमेंट है हमने पढ़े उनमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए थे, और अब क्या हमको डिसाइड करना है कि सही में जो है एफएसओ में और भी डिसिप्लिन्स वाले बच्चे जो हैं, चाहे वो बीएससी से हो चाहे वो किसी भी सेक्टर से, उनको ऐड किया गया है नहीं। 2018 वाला था वो किसके लिए था सर, ऑडिटिंग की रेगुलेशंस के लिए था, ठीक है। टाइटल क्या था, किसके लिए बनाया था सर, ये ऑडिटर के लिए बनाया था। 2023 वाला एफएसओ के लिए था, 2025 वाला भी एफएसओ के लिए था, लेकिन 2026 वाला किसके लिए, वापस ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के लिए है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किसकी बात हो रही थी सर, 2018 वाले और 26 वाले में किसकी बात हो रही है, लीड ऑडिटर कोर्स की बात हो रही है। क्या 2023 और 25 में बात हुई थी, नहीं हुई थी। फिर बात करते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस, इसमें मेंशन था, बिल्कुल था। 2026 वाले में मेंशन है, लेकिन 2023 और 2025 वाली एफएसओ के गजट में मेंशन था, नहीं था। फिर बात करते हैं 10 ऑडिट की, यहाँ पर पहले से ही मेंशन था और अभी भी उसमें मेंशन दे रखा है, कौन से में, 2026 वाले में। तो कुल मिलाकर डिफरेंस क्या आता है कि जो आपको रेगुलेशन देखने को मिल रहे हैं 2018 वाले के ही रेगुलेशन जो 2026 में ड्राफ्ट बनकर आए वो ऑडिटर के लिए है, ऑडिट एजेंसी के लिए, ना कि आपके एफएसओ के लिए। ये यहाँ पर क्लियर होता है।
नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसमें। तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी करना हो कि आरपीएससी एफएसओ क्या इसमें डिफरेंस प्ले करता है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट हमने 2019 वाला और 2022 वाला दोनों ही नोटिफिकेशन को हमने पढ़ा है। उसमें भी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको ISO 22200 वाला कोर्स करना है, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको द फूड सेफ्टी ऑडिट्स वाले जो है प्राइवेट में जाकर प्रीमाइस में रेट करना है या फिर चेक करना है। ये बात हमको आरपीएससी के दोनों नोटिफिकेशन से भी मिलती है। ये दोनों आप देख लीजिए, आरपीएससी 2019 और आरपीएससी 2022 वाले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें सारी जितनी भी है नोटिस आपको देखने को मिलता है वो किसके लिए, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए है। इन्होंने जो अभी 2026 वाला जो ड्राफ्ट है उसमें जो क्वालिटीज़ यहाँ पर मेंशन करी है वो वाली क्वालिटीज़ आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि 2026 में जो भी नए कोर्स में ऐड किए वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जो थे वो एज इट इज़ थे। ये दोनों में ही जो चेंजेस आए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या बात करनी है हमको यहाँ पर मेन, कि जो मिथ था, जो भ्रांतियाँ लोग फैला रहे थे यूट्यूब पे, वो क्या थी और हमको इस वीडियो को देखने के बाद में क्या चीज़ें क्लियर हुई है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले बिना इस वीडियो को देखे हमको क्या लग रहा था कि सर 2026 का जो ड्राफ्ट आया है वो किसके बारे में, सर एफएसओ की क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या ऐसा है? नहीं। द ड्राफ्ट अमेंड्स रेगुलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन, यानी कि 2018 का जो फूड सेफ्टी ऑडिटिंग का रेगुलेशन था उसमें ही चेंज किए हैं, उसमें एडिशन हुआ है 3rd क्लॉज में, वो यहाँ पर बताया गया है। ISO 22200 कोर्स अब मैंडेटरी एफएसओ के लिए, वो भी गलत चीज़ है। ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, ना तो 2023 में ना जो 2025 वाले क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में। बात करते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस बढ़ा दिया गया है एफएसओ के लिए, क्या सही बात है? नहीं बात है सर, ऐसा कुछ भी पॉइंट हमको देखने को नहीं मिला है। 10 ऑडिट जो एफएसओ के लिए कंपलसरी है पहले से ही, नहीं, ये भी बात सर गलत है, ऐसा भी कुछ हमको देखने को नहीं मिला है। अब इससे फाइनल हमको कंक्लूजन क्या निकल के आता है वो मैं स्क्रीन पर आपके लिए पढ़ रहा हूँ। सर हमें ये पता पड़ गया है कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 2018, 2023, 2025 और आरपीएससी की भी एफएसओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हमने देख लिया स्टडी करके, इनमें किसी भी तरीके का हमको कोई भी यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लगती। 2023 और 25 में अलग से चीज़ें मेंशन है और 2018 वाला 2026 का ही नोटिफिकेशन है। ठीक है, 2026 वाला जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है, 18 का ही अमेंडमेंट है ना। ठीक है, अब हमको क्या पता पड़ा है कि रेगुलेशन 3 क्लॉज 1 जो है वो बिलोंग किससे करता है, सर फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन से। 2026 के अंदर जो लाइन अभी आई है वो किससे बिलोंग करता है, सर वो 18 वाले नोटिफिकेशन से बिलोंग करता है। 2026 का ड्राफ्ट प्रपोज करता है किसमें, अमेंडमेंट इसी क्लॉज में जो 2018 वाले में। द रिव्यू 2023 एंड 25 गजेट नोटिफिकेशन डील विद द फूड सेफ्टी ऑफिसर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। खाली 2023 और 2025 वाला जो नोटिफिकेशन था उसी में एफएसओ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रखा है और किसी भी नोटिफिकेशन में अभी तक बताया नहीं है। द रिव्यूड आरपीएससी रिक्रूटमेंट नोटिस डू नॉट रिफ्लेक्ट ISO 22000 2 years एक्सपीरियंस और 10 ऑडिट एज ए मैंडेटरी एफएसओ एलिजिबिलिटी कंडीशन। यानी कि आरपीएससी जो राजस्थान के बच्चे जो एफएसओ लगे उनके बारे में कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि आपको 10 ऑडिट करनी है या फिर आपको आरपीएससी के द्वारा जो है 22200 वाला जो कोर्स करना है, ना आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये हमको यहाँ पर पता पड़ा है। अब इससे फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है, सर कंक्लूजन यही निकलता है, हमारा सामने आता है कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको वेरीफाई कर लिया, चाहे वो 2018 वाला हो, उसमें क्या क्वालिफिकेशन बताइए वो ऑडिटर के लिए बताइए। सर 2026 वाला है वो सी क्वालिफिकेशन में एड ऑन किया है किसका, नई ब्रांचेस का एफएसओ क्वालिफिकेशन 2023 और 2025 को भी हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से रीड कर लिया है। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है 2026 वाले में कि ये सिर्फ एफएसओ के लिए, वो सिर्फ ऑडिटर के लिए मेंशन करी गई है। तो आपको यही बता दूं कि किसी भी जो फेक न्यूज़ यहाँ पर चल रही है, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे किसी भी स्ट्रीम पर, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ध्यान से खुद ही लीगली पढ़ें, उसमें क्या लिखा है वो आप अच्छे से पढ़ें। और रॉयल इंस्टीट्यूट बहुत सालों से ही नहीं, काफ़ी लंबे समय से एफएसओ के ऊपर कोर्स चलाता आया है और बच्चों को एक अच्छी तैयारी का एक्सपीरियंस अगर आपको देता है तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे संवेदनशील टॉपिक पर बच्चों के लिए खड़ा होना है। अगर आपको एफएसओ की तैयारी करनी है या आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा एफएसओ का रिजल्ट दें, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ने आज से ही नहीं, बहुत टाइम पहले से, जब से एफएसओ की भर्ती चालू हुई है तब से ही रिकॉर्ड तौर सिलेक्शन दिए हैं। उसका प्रूफ आपको यूट्यूब पर
रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इंटरव्यूज़ है बच्चों के जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, एक नहीं दो नहीं लगभग 3-3 4-4 यहाँ पर इंटरव्यूज़ अपलोडेड है जिनका भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो आप रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा जिसमें किसान का बेटा जो है FSO लग जाता है, उसकी भी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और भी इंटरव्यूज़ ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ 10वीं में 55% लाकर FSO बनता है रॉयल की गाइडेंस में। बहुत बड़ी बात है ये, सिर्फ 10th में 55% लाकर FSO बनना सिर्फ एक गाइडेंस की वजह से बहुत मैटर करता है। गाइडेंस तभी काम करता है जब अगर सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए, तभी वो गाइडेंस काम करता है। इसीलिए अगर आपको भी FSO बनने का विचार है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप रॉयल इंस्टीट्यूट कंपटीशन के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और आप उसके प्ले स्टोर पर जाकर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब इसमें वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आप FSO से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको मेरी नीचे वाली स्क्रीन पर यहाँ पर प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। थैंक यू।